नौजवानों, छोटी मोटी बात पर तलाक का जुमला ना कहा करो। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है, जाओ अपनी बहनों को सुनाना, एक वीर दुखड़ा लेके तुम्हारे पास आया, छोटी छोटी बात पर तलाक मांग कर नाराज होकर माँ बाप के घर में ना आया करो। रोटी तो देंगे। जब बच्ची अपना घर उजाड़ के माँ बाप के घर में आती है, खुदा की कसम माँ बाप की नींदें ही खत्म हो जाती है। वो तुझे रोटी देंगे, धक्के तो नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा तूने कड़वा इंजेक्शन उनको लगाया जो कैंसर से ज़्यादा था, फनियर सांप के ढंग से ज़्यादा था। यकीन जान ये ऐसा जहर है कि माँ बाप को चरपाई से उठा के खबरों के अंदर पहुंचा देता है। ना मेरी दी नाराज नहीं हुआ करते। हज़रत अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल हिंद के बहुत ही प्यारे साथी आए और दारुल हदीस में आए। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह भी बैठे पढ़ रहे थे, खद्दर का कुर्ता तहमद बांध कर सादी सी टोपी सर पे पगड़ी रख के पढ़ रहे थे। हज़रत शेखुल हिंद के ताजिर दोस्त, बड़े ताजिर थे, अमीर करीब, और आके शेखुल हिंद से बातचीत की। हज़रत शेखुल हिंद से अर्ज़ करने लगे, कोई मुझे रिश्ता तलाश करके दो, मेरी बेटी जवान हो गई। आपने फरमाया, यहाँ तो अल्लाह अकबर यतीम मिस्कीन नजर आएंगे, यहाँ तुझे कौन से अमीर नजर आएंगे। कुरान के वारिस हमेशा गरीब ही रहे। अल्लाह का देख ले, कोई तुझे नजर आए तो पसंद कर ले, मैं बात चलाऊंगा। अल्लाह अकबर। मशीयत ने फौरन नजर हजरत शेखुल हिंद के दोस्त की हजरत लाहौरी के चेहरे पर डलवाई। उसने कहा ये बेटा किसका? उन्होंने कहा छोड़, बाप भी सिख नहीं, बाप भी सिख है, अल्लाह ने बेटे को हिदायत दे दी, आकर दीन पढ़ रहा है। कहा बस फिर यही मुझे पसंद है। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे, ना इसका मकान है, ना कोई दुकान है, ना इसके पास कपड़ा भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। कहने लगे बस आप अल्लाह का नाम लेकर रिश्ते की बात करें। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हजरत लाहौरी को बुलाया। अहमद का जी का तेरा रिश्ता आया है। अल्लाह अकबर। कहने लगे न माँ है, न बाप, न वीर है, न धी, न रानी, न कोई। अल्लाह अकबर। आप ही बाप हो, आप ही माँ हो। अल्लाह अकबर। रिश्ते की बात हजरत शेखुल हिंद ने हिलाई। अल्लाह। निकाह का दिन जुमेरात के दिन जोहर की नमाज के बाद निकाह का वक़्त या बुध के दिन तय पा गया। जाड़े का मौसम था। दोस्त कहने लगे कपड़े सिलवा ले। कहने लगे पैसे कोई नहीं। कहा हमारे से उधार ले ले। कहा आज उधार ले लिया, कल घर में कैसे गुजारा करूंगा। जो हालत है, आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अब वो यूँ देख रहा है, सच्ची सच्ची बात करो, झूठ झूठ बात ना करो कि यूँ है यूँ है यूँ है। अल्लाह। उन्होंने कहा ये कपड़े। दोस्त कहने लगा मेरे से ले ले, नया जोड़ा मेरे पास पड़ा है। कहा आज तेरे से लूँ, कल तू इनकार करेगा तो नया जोड़ा कहाँ से लाऊंगा। सादा ही। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ो हदीस का सबक था, क्लास ख़त्म हुई, छुट्टी हो गई। हज़रत शेखुल हिंद ने जल्दी से अपना तहमद, अपना कुर्ता, किसी से उधार कुर्ता अहमद लेके अपना कुर्ता जल्दी से धो लिया, जैसे तार पे डाला। जाड़े का मौसम था, सर्दी का मौसम था, धूप चली गई, ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई, जोहर की अजान हो गई। लाहौरी गीला कुर्ता ही पहन के मजलिस के अंदर आ गए। गीले कुर्ते से पानी टपक रहा था। उधर निकाह की तैयारी हो गई। शेखुल हिंद भी निकाह के लिए आ गए, लड़की वाले भी निकाह के लिए आ गए। शेखुल हिंद के कपड़ों से, लाहौरी के कपड़ों से पानी टपक रहा था। अपने दोस्तों के पीछे छुप के बैठ गए ताकि मेरे ससुर की निगाह ना पड़े, कि रिश्ते का इनकार न कर दे। अल्लाह अकबर। वो भी तो किसी इज्जत वाले घराने से था। पैरों के पंजों से उठ उठ कर लाहौरी का चेहरा देख रहा था। अचानक समझ गया, लाहौरी के चेहरे पर नजर पड़ी। कहा अहमद अल्लाह के वास्ते उठ, तो अपने कपड़ों का गीला पल्ला छुपा। मेरे तेरे कपड़े को नहीं देखा, मेरे तेरे चेहरे पर कुरान के नूर को देखा है। मैंने इसलिए अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ के अंदर दे दिया। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का मेरे प्यारों निकाह हो गया। जब तक मदरसे में पढ़ते रहे, रोटी मदरसे से मिलती रही। जब मदरसे से फारिग हो गए, पहला दिन इशा की नमाज के बाद घर गए। बीवी कहने लगी जी आया नु बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ ले आए। लाहौरी के चेहरे पर मायूसी सी टपकी। डरते डरते कहा कि अल्लाह अकबर, रोटी का इंतज़ाम नहीं हो सका, नाराज़ ना होना, कल इंशाअल्लाह रोटी अच्छी खाएंगे। नेक औरत ही कहने लगी कोई बात नहीं, मैं झिड़क के इनकार करके तलब करके तुझे बीमार नहीं करना चाहती। दूसरे दिन इशा की नमाज के बाद फिर खाली हाथ आए। तीसरे दिन इशा की नमाज के बाद खाली हाथ
बात, वाह लाहौरी तेरी कब्र पर खुदा की करोड़ों रहमतें हो। अपनी बीवी के पास बैठ के रोने लग गए, हाथ जोड़ के कहने लगे खुशी से इजाजत दे रहा हूँ, अपने अब्बा के घर चली जा। जब लाहौरी के घर के अंदर रोटी का इंतजाम हो गया, तुझे इज्जत के लिए आ जाएगा, तुझे इज्जत के साथ लेने आ जाएगा। अब बीवी उठी, अल्लाह अकबर, लाहौरी का हाथ पकड़ के सीने से लगाया, कहा लाहौरी अल्लाह की इज्जत की कसम, जब पहले दिन तेरा रिश्ता आया था, अल्लाह अकबर, मेरा बाप मेरे से पूछने आया था, बेटी रिश्ता देख के आया, माल वाला नहीं कुरान वाला देख के आया हो, बेटी बता हाँ है कहना। कल लाहौरी मेरे माल वाले से रिश्ता नहीं किया, मुझे कुरान वाले से, कुरान वाले से किया। अहमद अली मेरी बाप ने मेरा हाथ पकड़ के कहा था, बता अगर रोटी ना मिली तो क्या करेगी, अगर पानी ना मिला तो क्या करेगी, बिस्तर ना मिला तो क्या करेगी। कि मेरे अपने बाप का माथा चूम के कहा था, अपना घर भी बचाओगी, तेरी इज्जत भी बचाओगी। अल्लाह अकबर। ए लाहौरी, जब मेरे बाप ने मुझे दुआएं दे के रुखसत किया तो मैंने अपने बाप के कान में कहा था, अब्बा अब इल्तजार न करना, गम होगा या खुशी घर में बस के दिखाओगी। हाँ, जिस दिन पता हो गया मर गया तो जनाजे को कंधा देने के लिए आ जाना। लाहौरी खुदा का शुक्र है मुझे रोटी वाला नहीं मिला, मुझे मुफस्सिर कुरान मिल गया है, मुझे कुरान वाला मिल गया है। लाहौरी एक वादा तूने किया था कि तेरे साथ निभाऊंगा, एक वादा मैं तेरे से कर रही हूँ, दुआ कर खुदा वो वक्त आवे कि इस घर से अब मेरा कदम न जावे, इस घर से मेरा जनाजा जावे। मालिक भी दोनों की गुफ्तगू को देख रहा था और कह रहा था, लाहौरी फिर तुझे मुबारक हो, ऐसी पाक गोद के अंदर कोई जानवर नहीं आएगा, उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह आएगा, सिलसिला कादरिया का ताज आएगा। आज मेरे अजीजों देख लो, रोटी नहीं थी, मकान नहीं था, कपड़ा नहीं था, जाओ म्यानी साहब के कब्रिस्तान में चले जाओ, रब्बे अकबर की कसम जिस कब्र के अंदर उतारा उसकी मिट्टी से भी जन्नत की खुशबू आ रही थी। ये कोई रोटी कपड़ा मकान इस पे मरना कोई जिंदगी है? जिसके पास पैसा आ गया वो 4 शादियां कर रहा है, सुन्नत है जी। पहले सुन्नत याद गरीबों को नहीं, सुन्नत है किसी के दिल को काट कर, किसी के दिल को चीर कर सुन्नत पूरी करना अज़ियत है। बेटियां तो बेटियां ही होती हैं। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने शादी की ख्वाहिश की, अम्मा दोनों लालों को उठाकर हुजूर के पास आ गई। अब्बा आपने कहा था हर चीज़ बर्दाश्त करना, अब्बा मैंने 17 पेमंद वाले दुपट्टे में ज़िंदगी गुजार दी, अब्बा जान सूखी रोटी भी मैसर कोई नहीं, सूखी रोटी पानी में डबो के खा के ज़िंदगी गुजार दी। अब्बा जान नहीं यकीन आता, चल घर के अंदर बिस्तर वो मुझे मिला जिसका तकिया ही कोई नहीं, बिस्तर वो मुझे मिला अब्बा जिसमें अंदर गद्दे में छाली कोई नहीं, लेकिन अब्बा आज अली ने कह दिया मैं तेरे पर दूसरी औरत लाना चाहता हूँ। अब्बा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। रहमत वाले नबी ने नन्नों को गोद में उठाया, फातिमा को घर बिठाया, मदीने वालों सारे के सारे आ जाओ, मक्के वालों सारे के सारे आ जाओ। 4 शादियों का हुक्म मैंने सबको दे दिया, यह हुक्म सबके लिए, लेकिन अली जब तक तेरे घर में फातिमा तेरे लिए हुक्म कोई नहीं। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज तेरी ख्वाहिश से मेरी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। जिसने फातिमा को रुलाया उसने मुझे रुलाया, जिसने मुझे रुलाया उसने मेरे रब को सताया है। ए अली मैं मोहम्मद मिंबर पे कह रहा हूँ, ए अली मेरे से हाथ मिला, जब तक फातिमा तेरे घर में तुझे दूसरी औरत लाने की इजाज़त कोई नहीं। ठीक है 4 शादियाँ करो, लेकिन किसी गरीब को, अल्लाह अकबर, किसी गरीब का घर तो मत उजाड़ो। अगर शादी करनी है तो पूरा पूरा इंसाफ बराबर करना पड़ेगा। अगर शादी करनी है तो अमीर की बेटी के नाज नखरों के साथ गरीब की बेटी का भी ख्याल करना पड़ेगा। ये नहीं होगा अमीर की बेटी को बिठा के खिलाओ और गरीब की बेटी से बर्तन मजवाओ। खुदा की कसम इसका खमियाजा, इसका भोगत कब्र के अंदर भुगतना पड़ेगा। क़यामत का दिन होगा, हर अमल का हिसाब आप मैं देंगे, लेकिन मेरे घर के अखलाक का, मेरे घर के किरदार का हिसाब मेरे से नहीं होगा, मेरी घरवाली से लिया जाएगा। अगर पूछा जाएगा ये घर में कैसा था, अगर मेरी बीवी ने रो के दिखा दिया तो सारे अमल गारत कर दिए जाएंगे। अगर मेरी बीवी ने हंस के दिखा दिया तो आगे आगे अम्मा आयशा का पुलिवाला होगा, दरमियान के अंदर अम्मा फातिमा अली होगा। रब्बे अकबर की कसम है, अगर अज़वाजी ज़िंदगी खुश गुजर गई तो क़यामत के दिन अल्लाह इनके पीछे हमारा भी हशर फरमाएगा।
वमन आरग़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतल ग़ल्क़ा। ऐ मेरा बंदा, अगर शिरक करेगा मदीने शरीफ में जाकर अल्लाह अकबर खजूरों की मार्केट में मस्जिद बिलाल के साए में बैठकर अजवा खजूरों का कारोबार करेगा, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे कारोबार को वहीं आके ख़त्म करके रहूँगा। अगर मेरी जात में, मेरी बात में किसी को शरीक ना हो ठहराया, मुझे अपना खुदा समझा, तो फिर माल सेरे के बाजार में खजूरों की रेडी लगा ले, मैं उसी में बरकत अता फरमाऊंगा। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हकीम अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हो, लोगों मैंने 1700 किताबें लिखी, मुझे तौहीद समझ ना आई। अल्लाह अकबर, मुझे तौहीद अल्लाह अकबर एक तिनका समझ आ गया। फरमाया चुरी हाथ में थी, कलम मेरे हाथ के अंदर था, मैं कलम तराश रहा था, अचानक एक तिनका उस लकड़ी में से निकल कर मेरी उंगली की पोरे में चुभ गया, सारा जिस्म उई उई करने लग गया, सारे जिस्म में पसीना आ गया, रोंगटे खड़े हो गए, सारे जिस्म में धुआं निकलने लग गया। मैंने कहा या अल्लाह, तौहीद तेरी मुझे समझ आ गई। जब एक तिनका मेरे अल्लाह, एक वजूद पूरा एक तिनका बर्दाश्त नहीं करता, तो अपने निज़ाम कायनात में किसी दूसरे को कैसे बर्दाश्त करेगा। पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे एक औरत मेरे पास आ गई, वो अपने हुस्न के जलवों में मुझे तौहीद समझा के चली गई। एक औरत आई, हजरत मजमे में लोगों के साथ खड़े थे और आके आपके कान में कुछ कहा। पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की जुबान से लफ्ज़ अल्लाह निकला, इतना वजद तारी हुआ, जमीन पे गिर के बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद होश आया। फरमाया वो औरत कहाँ चली गई जिसके हुस्न के जलवे अल्लाह ने पूरे में बखेर दिए। हजरत जी क्या हुआ? पता है, वो मुझे तौहीद का जाम पिला के चली गई। क्या हुआ? कि वो मेरे आंखें कान में कहने लगी, इतनी हसीन हूं, अगर मैं अपना चेहरा दिखाऊं, अपना निकाब हटा दो तो तेरे जैसे मेरे पीछे लग जाएंगे, लेकिन इतने हुस्न के बावजूद मेरा शौहर मेरे पे दूसरी औरत लाना चाहता है। बता मैं अपने हुस्न में दूसरी औरत कहां बर्दाश्त करूं। फरमाया मेरे पे गहाल तारी हो गया, मैं गश खा के जमीन पे गिर गया। मुझे अल्लाह की तौहीद समझ आ गई। एक औरत अपने हुस्नो जमाल में किसी को शरीक नहीं करती। जिस मालिक के कायनात ने इतनी बड़ी कायनात सजाई, वो अपना शरीका कैसे बर्दाश्त करेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले अकीदे की मजबूती। खुदाए पाक की कसम, कब्र जन्नत का बाग बनेगी। दुनिया की जिंदगी में अल्लाह इत्मीनान देगा, दुखों से अल्लाह दूर करेगा, खुशियां करीब आवेंगी, रहमत की चादरों में हर वक्त छुपा के रखेगा। औलाद मांगोगे औलाद देगा, बेटी मांगोगे बेटा देगा, बेटा मांगोगे बेटा देगा, जो मांगोगे मालिक के कायनात अता फरमाएगा। तौहीद ऐसी होनी चाहिए। सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में उम्मुल मुमिनीन सैयदा कायनात सिद्दीका कायनात अम्मी जान सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठी है। इतनी देर में मदीने की गली में से किसी मकान का दरवाज़ा खुला था। वहाँ का नौनिहाल छोटा सा एक बच्चा फुदकता हुआ अम्मा आयशा के बेड़े में आ गया, हजरत आयशा के हुजरे में आ गया। अम्मा से हैरान आ गया, माँ की ममता जाग उठी, सीने से अल्लाह अकबर औलाद की मोहब्बत ने फुदकना शुरू कर दिया। वो आंसू बन बन के चेहरे पर बहने लगे। रहमत आलम ने उम्मुल मोमिनीन से फरमाया, आयशा क्या बात है, भूख की वजह से रोई, कपड़े की तंगी की वजह से रोई, 3 महीने तेरे घर में चूल्हा नहीं जला तब रोई। कहा नहीं अल्लाह के नबी, ये तकलीफ तो आने जाने वाली चीज है। आपने फरमाया फिर बता क्या बात है। वो नन्हे से मुन्ने की तरफ इशारा किया, कहले कमली वाले जरा अल्लाह के दरबार में हाथ उठा दे। कमली वाले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी गोद अब हाथ चाहिए। कमली वाले मुझे एक दे दे। रहमत वाले नबी की आंखें बाहर आ गई। फरमाया आयशा तेरा ये अकीदा कि बेटा बेटी मैं देता हूँ। रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा दामन मुझे ना दिखा, दामन अर्श वाले रब के सामने फैला। मुझे अल्लाह की किबरियाई की कसम है, बेटी बेटा देना मेरा काम नहीं बल्कि मेरे अल्लाह का काम है।
मेरे प्यारो माल शेरा के गयून मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, जब नबी अपनी बीवी के लिए बेटा नहीं ले सकता तो तुझे मुझे नबी बेटा कैसे दे सकता है? यही नजरिया, यही फिक्र, यही सोच तो नबी दुनिया के अंदर लेके आए। ओए लोगों, यह बोली मैं शाह इनासा व यह बोली मैं शाह ज़ुकूर, बेटा बेटी देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाहु अकबर। बकाओ हजरत शादी वाला कीदा, अल्लाह नहीं अल्लाह ही। बेटा बेटी देने वाला कौन है? राजी कौन है? मालिक कौन है? खालिक कौन है? बंदा बंदे की तारीफ करता है, बंदा खुश होता है। बंदा रब की तारीफ करता है, अर्श वाला रब खुश होता है। एक तस्बीह रोजाना पढ़ा करो, मालिक अल्लाह, खालिक अल्लाह, राज़िक अल्लाह, अल्लाह अकबर, गौस अल्लाह, दाता अल्लाह, दस्तगीर अल्लाह। रब अकबर की कसम है, यह आपका जुमला शिर्क के ऐवानों में जाके गूंजेगा, शिर्क के ऐवानों में जाकर दरारें पड़ेंगी। मालिक के कायनात भी राजी हो जाएगा, रोजे वाला सोना मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा। बच्चा घर के अंदर पैदा हो, जब वो बोलने लगे, अल्लाह मालिक तो कितना करीम है। फरमाया बच्चा जब के घर के अंदर पैदा हो, पहला बोल उसे अल्लाह सिखलाओ। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, फरमाया बच्चा बोले उसे लफ्ज़ अल्लाह सिखाए। पहला बोल बच्चा घर के अंदर अल्लाह कह दे, मालिक के कायनात को इतना पसंद आता है, बच्चे के एक मरतबा अल्लाह कहने पर माँ बाप की गुज़िश्ता सारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। या बच्चा तो दूर की बात है, अम्मा को अल्लाह कहना नहीं आता, अब्बा को अल्लाह कहना नहीं आता। बहन भाइयों को, और जिस बच्चे की परवरिश म्यूजिक में हुई हो, जिस बच्चे का स्कूल, उसकी तरबियत, उसकी जिंदगी की इब्तदा म्यूजिक में हुई हो, जो औरत इस बच्चे की माँ बनने वाली है, इस माँ का ब्याह उस शादी हाल में हुआ हो, 4 घंटे बैठकर दावत खाने तक, निकाह पढ़ाने तक, रुखसती होने तक गाने की भीनी भीनी म्यूजिक की आवाज कान में आती रहो। ईमानदारी से बताओ, उसकी गोद के अंदर अब्दुल कादिर नहीं आएगा, उसकी गोद में कुत्ता बिल्ला आएगा, उसकी गोद में माँ फगना का ना फरमान आएगा। माँ बाप के चेहरे को मसक करने वाला, उनके चेहरे पे कालक मरने वाला आएगा। आप यकीन डालो, जिंदगी आपकी भी गुजर गई, जिंदगी हमारी भी गुजर रही है। अब जो नई जनरेशन दुनिया के अंदर जन्म ले रही है, नई नस्ल पैदा हो रही है, ईमानदारी से बताओ आप मैं उससे खैर की तवक्को रखते हैं? बात जवानी की नहीं, बात 40 साल की नहीं है। 4 साल के बच्चे को देख के कहते हैं, बेटे मुझे उम्मीद नहीं कि तू बुढ़ापे में मुझे पानी का गिलास भी पिलाएगा। ये तरबियत किसने की? ये माशरा किसने दिया? ये माहौल किसने दिया? ये माँ बाप ने दिया। ये तो नन्हा सा मासूम सा गोद में आया था, इसने थोड़ी कहा था मुझे हर कमरे में टीवी चाहिए, इसने थोड़ी कहा था अम्मा मैं जब रहूं तो मुझे कुरान सुना, इसने थोड़ी कहा था मोबाइल पे गाना चला, इसने थोड़ी कहा था मुझे चमचियों से, इसने थोड़ी कहा था मुझे अंग्रेजी लिबास पहना, इसने थोड़ी कहा था मुझे म्यूजिक वाला झूला ला के दे, इसने थोड़ी कहा था मुझे छुनछुना भी ला के दे, इसने थोड़ी कहा था मुझे म्यूजिक वाली चूसनी ला के दे, निपल फीडर ला के दे, इसने थोड़ी कहा था मुझे पाँव का जूता भी वो दे जिससे गाने की आवाज आवे, इसने थोड़ी कहा था मुझे वाकर झूला वो दे जिससे गाने की आवाज आए। कहाँ चली गई वो माए? बच्चे रोया करते थे, माँ कुरान सुनाया करती थी, आज बच्चा रोता है, माँ नाच के दिखाती है। रब अकबर की कसम है, इस नाच ने, इस वाहियात चीज को, इस बकवास को मेरी बहन मेरी बेटी बंद कर दे, मगर ना आने वाला दिन है जो कड़वा जहर इसके अंदर जा रहा है, जब ये कड़वे जहर के घूंट तुझे पिलाएगा, तुझे पीना मुश्किल हो जाएगा। फरमाया घर के अंदर बच्चा पैदा हो, 3 चीजें उसको सिखाओ। पहली चीज, जब तेरा बच्चा, अपने बच्चे को तुम झूला, कोई खिलौना, कोई चीज ला के दो, खाने वाली कटोरी भी ला के दो। अब बच्चा आपसे पूछे मामा ये कौन लेके आया, तो माँ यूं ना के अब्बू लाया था, तेरा नाना लाया था, तेरा मामा लाया था, फौरन कह दे ये अल्लाह ने हमारे लिए तोहफा भेजा है। उसका शुरू से तक
बाहर की चीजों के दरख्तों को, बाहर की चीजों के पहाड़ियों को, बाहर की चीजों को देखकर, मकान मुकून देख के कि अम्मा ये किसने बनाया, यूं ना के मिस्त्री था, ठेकेदार था, यूं ना के तेरे बाप बैंक से रिटायर हुआ था, ये ना के गवर्नमेंट मुलाजिम था, पेंशन मिली थी। अल्लाह अकबर। जब बाहर की चीजें बच्चा देखे, माँ फौरन कह दे ये अल्लाह ने बनाई है। बच्चा जब भी माँ के आगे के 10 रुपए दे, 20 रुपए दे, 100 रुपए दे, तो माँ फौरन कह दे बेटे मेरे से ना मांग, देने वाले रब से मांग, मैं दूंगी, मेरा खजाना कम हो जाएगा, वो देगा, उसका खजाना देने के बाद भी बढ़ जाएगा। ये बच्चों को सिखाओ घर के अंदर। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, कौन आपके नाम से मेरे अजीजों वाकिफ नहीं है, काकी हिंदी में रोटी को कहते हैं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जब उम्र 6 साल की हो गई, आपकी अम्मा आपको मदरसे के अंदर ले गई और कहने लगी उस्ताद जी मेरे बच्चे को कुरान का हाफिज बना दो, मेरे बच्चे को कुरान पाक पढ़ा दो। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उस्ताद मोहतरम ने अपने सामने बिठा लिया, फरमाया बेटे कुरान पाक पढ़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना कहना था। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने सूरह बकरा का पहला पारा सूरह बकरा पढ़ के सुनाई, दूसरा पारा ख़त्म कर दिया, तीसरा पारा तिलकर रसूल पढ़ा, चौथा पारा लन तनालुल बिर्रा पढ़ना शुरू कर दिया। वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिउ वलौ अन्ना क़ालल मला वअलमु यातज़िरून व मा मिन दाब्बा व मा उबर्रिउ रुब्बमा सुब्हानल्लज़ी क़ाला लम अक़ुल लक इक़्तरब लिन्नास। 17 सिपारे एक नशिस्त में 6 साल के बच्चे ने पढ़ के सुना दिए। उस्ताद हैरान रह गए, कहने लगे बीबी तू इसे कुरान पढ़ाने के लिए लाई कि इसकी गिरदान कराने के लिए लाई है। वो अम्मा जान खुद भी देखने लगी और मुंह में उंगली देती होगी, कहा बेटे ये क्या बात है, मैंने तो तुझे कोई मकतब में दाखिल न किया, किसी मदरसे में जाके न बिठाया, किसी उस्ताद के पास न भेजा, कोई उस्ताद तुझे पढ़ाने ना आया, पता तूने कहाँ से पढ़ा। हज़रत कुतुबुद्दीन मुस्कुराने लग गए। उस्ताद कहने लगे बेटे बोल बोल, ऐसा कौन सा काबिल उस्ताद है जिसने मदरसे में दाखिल होने से पहले तुझे 17 पारे पढ़ा दिए। हज़रत कुतुबुद्दीन ने अपनी नन्ही सी उंगली उठाई और अपनी अम्मी की तरफ इशारा कर दिया, कहा मेरा उस्ताद मेरी माँ है। माँ कहने लगी रब्बे अकबर की कसम है आज तक मैंने इसके सामने कुरान खोल के नहीं रखा, मैंने कभी उंगली पे इसे हरफों में ज़बरों में ज़ेरों नहीं पढ़ाया, तो फिर बेटे तूने कैसे कुरान पढ़ा। देखो देखो वो मदरसा माँ की गोद का था। कहा अम्मा जब से तेरी कोख में था तो मुझे रोजाना कुरान सुनाया करती थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुरान सुना करता था। अम्मा जब तेरी गोद में आया दूध पिलाती, मुझे कुरान सुनाती। अम्मा जान तो मुझे लिटाती, मैं जब सोया करता हाथ सीने पे मार मार के कुरान की लोरियां सुनाया करती थी। अम्मा जान मैं तुझे देखा करता था, नन्ना सा मेरे हाथ पैर हिला करते थे, कभी मैं तुझे बर्तन धोता, कभी अम्मा मैं तुझे झाड़ू देखता, कभी मैं अपने पोटी लोतड़े कपड़े, कभी पोटी पेशाब वाले कपड़े धोता। अम्मा मैं गौर गौर से सुना करता था, जो 17 सिपारे पढ़े अम्मा तू घर के वेड़े में यही पढ़ा करती थी। है मेरी अम्मा तूने 6 साल के अंदर घर के अंदर मुझे लोरियों में, मुझे दुआओं में, मुझे सीने में अम्मा इतना कुरान सुनाया कि कुतुबुद्दीन को 17 सिपारे ही कुरान के याद हो गए। ऐसा वक्तों वाला। जिस गोद के अंदर हमारे बच्चे परवान चढ़ रहे हैं, लगता है या तो दूध बदल गया या पिलाने वाली का नजरिया ही बदल गया है। आज बच्चा बाप के आगे खड़ा हो रहा है। ये तफरीक तो माँ ने पहले दिन कर दी थी। जब बच्चे को दूध पिलाया था तो कह रही थी ये तो मेरा है, काटी कर रही थी, उंगलियां मुंह में ले रही थी और उछाल उछाल के कह रही थी बाबा को बताओ तेरा नहीं हूँ मेरा है, तेरा नहीं हूँ मेरा है। इस माँ ने पहले दिन इतना जुल्म किया कि अपने शोहर को, अपने बाप को इसने अपने हाथों से जूते पड़वाए। इसके दूध ने तो दादे नाने की पहचान करवानी थी, दादी नानी की खूनी रिश्ते के पहचान करानी थी। इस माँ ने पहले दिन किया, मेरा बेटा मेरी मानेगा ना, नानों की नहीं मानेगा, दादों की नहीं मानेगा, दादा के पास नहीं जाएगा ना, मेरा बेटा दादे के पास नहीं जाया करते, प्यार नहीं लिया करते। ऐ मेरी बच्ची तो कौन सा जहर पिला रही है इसे। तुझे तो बड़े मानों के साथ हम अपने घर में लेके आए थे, लाल जोड़ा पहना के लाए थे,
माँ के उतरे हुए कंगन भी तेरे हाथों में पहना दिए थे, नया सेट तेरे लिए सोने का लाए थे, लाल जोड़ा तेरे लिए लाए थे, मानसेरा की सबसे अमीर नई गाड़ी के अंदर तुझे तेरे दरवाजे पे लेके आए थे, फूलों से उसे आरास्ता किया था, कुरान का साया तेरे सर पर रखकर अपने घर के अंदर लेके आए थे। हम तो समझे थे अल्लाह अकबर ये हुस्न की देवी नहीं आ रही, ये इस्लाम की मलका आ रही है। अल्लाह अकबर जो कुरान का साया लेके आ रहा था, हमें तो महसूस हो रहा था घर के अंदर इसका साया हमारी नस्लों पे पड़ेगा। हमें क्या पता था जिसे लाल जोड़े में फूलों वाली गाड़ी में लेके आए, वो अपनी जुबान पर ऐसा जहर लेके आई कि 1 साल के अंदर माँ न रही, बाप न रहा, बहन भाई न रहे, रिश्तेदार न रहे। अल्लाह अकबर। यकीन जानो अब हमारे घरों की हालत, नाराज ना मेरे प्यारो होना, हमारे घरों की हालत ये, अगर औरत घूर के दिखा दे हम रोटी भी नहीं खा सकते, अगर वो मुंह बनाए तो हम माँ से हाल भी नहीं पूछ सकते, अगर वो इजाजत ना दे तो बाप को पैसे नहीं दे सकते। ये घर नहीं, अल्लाह की कसम ये जहन्नम है। इस जहन्नम से मेरे भाइयों निकलो, कुरान वाली जिंदगी अपने घर लेके आओ, रहमतुल्लिल आलमीन के फरमान वाली जिंदगी अपने लेकर। मेरे अजीजों आज तो अपनी बच्ची के घर माँ बाप ही तबाह कर रहे हैं। शादी को पहला दिन है, माँ फोन करती है, देखना बहनों को इतना मुंह ना लगाना, अपने कमरे में रहने देना, जब वो आया करे तो मुंह बना के बैठी रहना, उन्हें कह देना मेरी कमर में दर्द है। मेरी पगली बहन तो क्या सबक दे रही है। अगर तेरी बेटी जाके अपने सास ससुर को सुकून नहीं देती तो किसी की बेटी बहू बन के तेरी भी सुकून नहीं देगी। अगर तू किसी का सुकून उजाड़ेगी, तो किसी से उसकी औलाद को छीनेगी तो वो तेरी औलाद भी तेरे पास नहीं रहने देगी। तो किसी की औलाद को उससे छीनेगी, वो तेरी औलाद से मुंह के ऊपर जूतियां मरवाएगी। दुनिया में काफात अमल है, ये चरखा घूम रहा है, आज तेरी है कल मेरी है, ये तो होके रहेगा। असल छानना तो क़यामत के दिन लगेगा। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून का जब ऐलान किया जाएगा, अच्छे अच्छे अलहदा कर दिए जाएंगे, बुरे बुरों को अलहदा कर दे। ये कौन है? राजों की बेटी, मलकों की बेटी, ये सैयदों की बेटी जालिमों में क्यों आके खड़ी हो गई। अल्लाह कहेंगे ऐसी जालिम थी, इसके कड़वे बोलने, अल्लाह अकबर, बेटे के हाथ से बाप के मुंह पर थप्पड़ पड़वा दिया था, इसके कड़वे बोलने माँ की चुटियां खिंचवा दी थी, इसके कड़वे बोलने बहनों को घर से धक्के दिलवा दिए थे। ये खड़ी है जालिम। ये बेटी दरवाजे से जाए, दरवाजे पे 2 टोक जवाब दे दो, ए बच्ची ये घर भूल जाना, तेरा घर वही है, अच्छी है बुरी है, कच्ची है पक्की है, घी वाली सूखी, अब तुझे गुजारा करना पड़ेगा। अपना हाल तो बताना, अपने घर का दुखड़ा खुदा की ना बताना, वरना मैं काल काट दूंगी, मैं तेरी आवाज ही नहीं सुनूंगी। मैं देखता हूँ बच्ची घर के अंदर कैसे नहीं निभती। 3 दिन हो गए सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा की शादी को। रहमत वाला नबी मकलावा लेने चले गए, बेटी को लेने चले गए और जाके हज़रत अली के घर का पर्दा हटाया, वो भी लटका हुआ पुराना सा पर्दा था, और जाके हज़रत अली के घर देखा, अली मौजूद कोई नहीं, चूल्हे में लकड़ी मौजूद कोई नहीं, हंडिया में सालन कोई नहीं, डब्बे में आटा कोई नहीं, चगेर में रोटी कोई नहीं, बिस्तर है तो उसके अंदर मेरे अजीज़ों रुई कपास कोई नहीं, खजूर की छाल भर रखी है, बिस्तर है, नीचे चरपाई कोई नहीं, ऊपर प्यारी चादर कोई नहीं। अल्लाह अकबर। सैयदा की हालत, अल्लाह गनी अपने अब्बा के करीब इस अंदाज में आई कि कदम लड़खड़ा रहे थे, समझ गए लगता है अली के घर में खाना कोई नहीं मिला। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में है कोई नहीं, ना गिला किया ना शिकवा, बेटी का दिल ना तोड़ा। बेटी के दिल जोई के लिए सारे घर के मंजर को देख कर, हालत को देख कर, 17 पेमंद वाले दुपट्टे को देख कर क्या फरमा रहे, ऐ मेरी बेटी अली के घर में आके तेरी इतनी मौज लग गई, अब्बा मोहम्मद का गरीब सवेड़ा ही भूल गई। हजरत फातिमा धड़ाम से अब्बे के सीने से लगी, कहा अब्बा मुझे पता है मेरा दिल रखने के लिए कह रहा है, लेकिन मेरे अब्बा मोहम्मद की बेटी गैरत वाली है, गैरत वाला घर बना के दिखाएगी। अब्बा मैं वो बेटी नहीं जो रोटी के टुकड़े पर, अब्बा मैं वो नहीं जो एक कपड़े पे नाराज होके आ जाऊं। अब्बा तेरे से वादा किया था अली की डोली में बैठ के जाऊंगी, अब जनाजे की चरपाई पर वापिस आओगी। अल्लाह अकबर। नौजवानों छोटी मोटी बात पर तलाक का जुमला ना कहा करो।
और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है जाओ अपनी बहनों को सुनाना, एक वीर दुखड़ा लेके तुम्हारे पास आया, छोटी छोटी बात पर तलाक मांग कर नाराज होकर माँ बाप के घर में ना आया करो, रोटी तो देंगे। जब बच्ची अपना घर उजाड़ के माँ बाप के घर में आती है, खुदा की कसम माँ बाप की नींद ही खत्म हो जाती है। वो तुझे रोटी देंगे, धक्के तो नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा तूने कड़वा इंजेक्शन उनको लगाया जो कैंसर से ज़्यादा था, फनियर सांप के ढंग से ज़्यादा था। यकीन जान ये ऐसा जहर है कि माँ बाप को चरपाई से उठा के खबरों के अंदर पहुंचा देता है। ना मेरी दी नाराज नहीं हुआ करते। हज़रत अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेखुल हिंद के बहुत ही प्यारे साथी आए और दारुल हदीस में आए। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह भी बैठे पढ़ रहे थे, खद्दर का कुर्ता तहमद बांध कर सादी सी टोपी सर पे पगड़ी रख के पढ़ रहे थे। हज़रत शेखुल हिंद के ताजिर दोस्त बड़े ताजिर थे अमीर करीब, और आके शेखुल हिंद से बातचीत की। हज़रत शेखुल हिंद से अर्ज़ करने लगे कोई मुझे रिश्ता तलाश करके दो, मेरी बेटी जवान हो गई। आपने फरमाया यहाँ तो अल्लाह अकबर यतीम मिस्कीन नजर आएंगे, यहाँ तुझे कौन से अमीर नजर आएंगे। कुरान के वारिस हमेशा गरीब ही रहे। अल्लाह का देख ले, कोई तुझे नजर आए तो पसंद कर ले, मैं बात चलाऊंगा। अल्लाह अकबर। मशीयत ने फौरन नजर हजरत शेखुल हिंद के दोस्त की हजरत लाहौरी के चेहरे पर डलवाई। उसने कहा ये बेटा किसका? उन्होंने कहा छोड़, बाप भी सिख नहीं, बाप भी सिख है, अल्लाह ने बेटे को हिदायत दे दी, आकर दीन पढ़ रहा है। कहा बस फिर यही मुझे पसंद है। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे ना इसका मकान है ना कोई दुकान है, ना इसके पास कपड़ा भी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। कहने लगे बस आप अल्लाह का नाम लेकर रिश्ते की बात करें। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हजरत लाहौरी को बुलाया। अहमद का जी का तेरा रिश्ता आया है। अल्लाह अकबर। कहने लगे न माँ है न बाप, न वीर है न धी न रानी न कोई। अल्लाह अकबर। आप ही बाप हो आप ही माँ हो। अल्लाह अकबर। रिश्ते की बात हज़रत शेखुल हिंद ने हिलाई। अल्लाह। निकाह का दिन जुमेरात के दिन जोहर की नमाज के बाद निकाह का वक़्त या बुध के दिन तय पा गया। जाड़े का मौसम था। दोस्त कहने लगे कपड़े सिलवा ले। कहने लगे पैसे कोई नहीं। कहा हमारे से उधार ले ले। कहा आज उधार ले लिया कल घर में कैसे गुजारा करूंगा। जो हालत है आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अब वो यूँ देख रहा है, सच्ची सच्ची बात करो, झूठ झूठ बात ना करो कि यूँ है यूँ है यूँ है। अल्लाह। उन्होंने कहा ये कपड़े। दोस्त कहने लगा मेरे से ले ले, नया जोड़ा मेरे पास पड़ा है। कहा आज तेरे से लूँ, कल तू इनकार करेगा तो नया जोड़ा कहाँ से लाऊंगा। सादा ही। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ो हदीस का सबक था, क्लास ख़त्म हुई, छुट्टी हो गई। हज़रत शेखुल हिंद ने जल्दी से अपना तहमद अपना कुर्ता किसी से उधार कुर्ता अहमद लेके अपना कुर्ता जल्दी से धो लिया, जैसे तार पे डाला। जाड़े का मौसम था, सर्दी का मौसम था, धूप चली गई, ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई। जोहर की अजान हो गई। लाहौरी गीला कुर्ता ही पहन के मजलिस के अंदर आ गए। गीले कुर्ते से पानी टपक रहा था। उधर निकाह की तैयारी हो गई। शेखुल हिंद भी निकाह के लिए आ गए, लड़की वाले भी निकाह के लिए आ गए। शेखुल हिंद के कपड़ों से लाहौरी के कपड़ों से पानी टपक रहा था। अपने दोस्तों के पीछे छुप के बैठ गए ताकि मेरे ससुर की निगाह ना पड़े, कहीं रिश्ते का इनकार न कर दे। अल्लाह अकबर। वो भी तो किसी इज्जत वाले घराने से था। पैरों के पंजों से उठ उठ कर लाहौरी का चेहरा देख रहा था। अचानक समझ गया, लाहौरी के चेहरे पर नजर पड़ी। कहा अहमद अल्लाह के वास्ते उठ, तो अपने कपड़ों का गीला पल्ला छुपा। मेरे तेरे कपड़े को नहीं देखा, मेरे तेरे चेहरे पर कुरान के नूर को देखा है। मैंने इसलिए अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ के अंदर दे दिया। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का मेरे प्यारों निकाह हो गया। जब तक मदरसे में पढ़ते रहे, रोटी मदरसे से मिलती रही। जब मदरसे से फारिग हो गए, पहला दिन इशा की नमाज के बाद घर गए। बीवी कहने लगी जी आया नु बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ ले आए। लाहौरी के चेहरे पर मायूसी सी टपकी। डरते डरते कहा कि अल्लाह अकबर, रोटी का इंतज़ाम नहीं हो सका, नाराज़ ना होना, कल इंशाअल्लाह रोटी अच्छी खाएंगे। नेक औरत ही कहने लगी कोई बात नहीं, मैं झिड़क के इनकार करके तलब करके तुझे बीमार नहीं करना चाहती। दूसरे दिन इशा की नमाज के बाद फिर खाली हाथ आए। तीसरे दिन इशा की नमाज के बाद खाली हाथ। वाह लाहौरी, तेरी कब्र पर खुदा की करोड़ों रहमतें हो। अपनी बीवी के पास बैठ के रोने लग गए, हाथ जोड़ के कहने लगे खुशी से इजाजत दे रहा हूँ, अपने अब्बा के घर चली जा। जब लाहौरी के घर के अंदर रोटी का इंतजाम हो गया, तुझे इज्जत के लिए आ जाएगा, तुझे इज्जत के साथ लेने आ जाएगा। अब बीवी उठी। अल्लाह अकबर। लाहौरी का हाथ पकड़ के सीने से लगाया। लाहौरी अल्लाह की इज्जत की कसम,
जब पहले दिन तेरा रिश्ता आया था, अल्लाह अकबर, मेरा बाप मेरे से पूछने आया था, बेटी रिश्ता देख के आया, माल वाला नहीं कुरान वाला देख के आया हो, बेटी बता हाँ है कहना। कल होरी मेरे माल वाले से रिश्ता नहीं किया, मुझे कुरान वाले से, कुरान वाले से किया। अहमद अली, मेरी बाप ने मेरा हाथ पकड़ के कहा था, बता अगर रोटी ना मिली तो क्या करेगी, अगर पानी ना मिला तो क्या करेगी, बिस्तर ना मिला तो क्या करेगी। कि मेरे अपने बाप का माथा चूम के कहा था, अपना घर भी बचाओगी, तेरी इज्जत भी बचाओगी। अल्लाह अकबर। ए लाहौरी, जब मेरे बाप ने मुझे दुआएं दे के रुखसत किया तो मैंने अपने बाप के कान में कहा था, अब्बा अब इल्तजार न करना, गम होगा या खुशी घर में बस के दिखाओगी। हाँ, जिस दिन पता हो गया मर गया तो जनाजे को कंधा देने के लिए आ जाना। लाहौरी, खुदा का शुक्र है मुझे रोटी वाला नहीं मिला, मुझे मुफस्सिर कुरान मिल गया है, मुझे कुरान वाला मिल गया है। लाहौरी, एक वादा तूने किया था कि तेरे साथ निभाऊंगा, एक वादा मैं तेरे से कर रही हूँ, दुआ कर खुदा वो वक्त आवे कि इस घर से अब मेरा कदम न जावे, इस घर से मेरा जनाजा जावे। मालिक भी दोनों की गुफ्तगू को देख रहा था और कह रहा था, लाहौरी फिर तुझे मुबारक हो, ऐसी पाक गोद के अंदर कोई जानवर नहीं आएगा, उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह आएगा, सिलसिला कादरिया का ताज आएगा। आज मेरे अजीजों देख लो, रोटी नहीं थी, मकान नहीं था, कपड़ा नहीं था, जाओ म्यानी साहब के कब्रिस्तान में चले जाओ, रब्बे अकबर की कसम जिस कब्र के अंदर उतारा उसकी मट्टी से भी जन्नत की खुशबू आ रही थी। ये कोई रोटी कपड़ा मकान इस पे मरना कोई जिंदगी है? जिसके पास पैसा आ गया वो 4 शादियां कर रहा है, सुन्नत है जी। पहले सुन्नत याद गरीबों को नहीं, सुन्नत है किसी के दिल को काट कर, किसी के दिल को चीर कर सुन्नत पूरी करना अज़ियत है। बेटियां तो बेटियां ही होती हैं। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने शादी की ख्वाहिश की, अम्मा दोनों लालों को उठाकर हुजूर के पास आ गई। अब्बा, आपने कहा था हर चीज़ बर्दाश्त करना, अब्बा मैंने 17 पेवंद वाले दुपट्टे में ज़िंदगी गुजार दी, अब्बा जान सूखी रोटी भी मैसर कोई नहीं, सूखी रोटी पानी में डुबो के खा के ज़िंदगी गुजार दी। अब्बा जान नहीं यकीन आता, चल घर के अंदर बिस्तर वो मुझे मिला जिसका तकिया ही कोई नहीं, बिस्तर वो मुझे मिला अब्बा जिसमें अंदर गद्दे में छाली कोई नहीं, लेकिन अब्बा आज अली ने कह दिया मैं तेरे पर दूसरी औरत लाना चाहता हूँ, अब्बा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। रहमत वाले नबी ने नन्नों को गोद में उठाया, फातिमा को घर बिठाया, मदीने वालों सारे के सारे आ जाओ, मक्के वालों सारे के सारे आ जाओ। 4 शादियों का हुक्म मैंने सबको दे दिया, यह हुक्म सबके लिए, लेकिन अली जब तक तेरे घर में फातिमा, तेरे लिए हुक्म कोई नहीं। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज तेरी ख्वाहिश से मेरी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। जिसने फातिमा को रुलाया उसने मुझे रुलाया, जिसने मुझे रुलाया उसने मेरे रब को सताया है। ए अली, मैं मोहम्मद मिंबर पे कह रहा हूँ, ए अली मेरे से हाथ मिला, जब तक फातिमा तेरे घर में तुझे दूसरी औरत लाने की इजाज़त कोई नहीं। ठीक है 4 शादियाँ करो, लेकिन किसी गरीब को, अल्लाह अकबर, किसी गरीब का घर तो मत उजाड़ो। अगर शादी करनी है तो पूरा पूरा इंसाफ बराबर करना पड़ेगा। अगर शादी करनी है तो अमीर की बेटी के नाज नखरों के साथ गरीब की बेटी का भी ख्याल करना पड़ेगा। ये नहीं होगा अमीर की बेटी को बिठा के खिलाओ और गरीब की बेटी से बर्तन मजवाओ। खुदा की कसम इसका खमियाजा, इसका भोगत कब्र के अंदर भुगतना पड़ेगा। क़यामत का दिन होगा, हर अमल का हिसाब आप मैं देंगे, लेकिन मेरे घर के अखलाक का, मेरे घर के किरदार का हिसाब मेरे से नहीं होगा, मेरी घरवाली से लिया जाएगा। अगर पूछा जाएगा ये घर में कैसा था, अगर मेरी बीवी ने रो के दिखा दिया तो सारे अमल गारत कर दिए जाएंगे। अगर मेरी बीवी ने हंस के दिखा दिया तो आगे आगे अम्मा आयशा का पुलिवाला होगा, दरमियान के अंदर अम्मा फातिमा अली होगा। रब्बे अकबर की कसम है, अगर अज़वाजी जिंदगी खुश गुजर गई तो क़यामत के दिन अल्लाह इनके पीछे हमारा भी हशर फरमाएगा। सिर्फ ये सीरत नहीं कि जलसा किया, ये सीरत नहीं कि हुजूर की ज़िंदगी बयान कर दी, बयान करना भी है, हुजूर की ज़िंदगी को अपनाना है। ये सीरत अपने घर के अंदर लेके जाओ कि मैंने अपने घरेलू ज़िंदगी को सीरत के आईने में कैसे ढालना है, मैंने अपने लिबास, अपने किरदार को सीरत के आईने में कैसे बनाना है। दुकान और मकान बनाने से पहले मैंने पूछना है कि अल्लाह के नबी का तर्ज क्या था, और मकान और दुकान बनाने पर, कारोबार करने पर, चेहरा दुकान मकान ज़िंदगी बनाने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिक्र
फिक्र, आपकी सोच क्या थी, उस सोच के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह की कसम नूर अला नूर हो जाएंगे। दुनिया भी तरक्की मिलेगी, आखिरत में तरक्की मिलेगी। अल्लाह ने आपको मुझे सोना नबी दिया और सोने नबी की सोनी सीरत अता फरमाई। नबी तो सारे सोने हैं, लेकिन अल्लाह ने किसी उम्मत को नबी के जाने के बाद नबी की सीरत नहीं दी। इस उम्मत का एजाज़ है कि हुजूर तो दुनिया से चले गए, लेकिन सीरत मुबारक हमारी गोद में, हमारी झोली में डाल के चले गए। इस सीरत को अपनाते रहेंगे, दुनिया के अंदर शादमानियों के, कामयाबियों के, अल्लाह अकबर, कामयाबियों के पैगामात मिलते रहेंगे। अगर इस सीरत से पीछे हटेंगे तो खुदा की कसम रुसवाई, जिल्लत, तजल्जुल, बर्बादी, नाकामी और खसारा, हमेशा हमेशा की हार हमारे मुकद्दर बन जाएगी। आज नियत करो, इतना बड़ा ये इज्तिमा तमाम सीरत कमेटी डडियाल की तरफ से जो सजाया गया, आज इंशाअल्लाह हुजूर की सीरत को मनाएंगे भी, हुजूर की सीरत को अपनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। किरदार में, सूरत में, ज़िंदगी में दाढ़ी चेहरे पर सजाकर खत्म नबूवत की चौकीदारी 26-27 को, 27-28 को मेरे अजीज़ों, ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के अंदर हो रही है। कादियानियों के सामने हुजूर के दीवाने वहाँ पहुँचकर इस चीज़ का इजहार करेंगे। जाओ जाओ, कोई और काम तलाश करो। मोहम्मद की पगड़ी की, नबूवत की, खत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए गुलामान मुस्तफ़ा मौजूद हैं। नमूसे सहाबा के लिए काम करो, पाकिस्तान के लिए काम करो, इस्लाम की तरक्की, कुरान की तरक्की के लिए काम करो। और ख़त्म नबूवत के सदक़े से जो रायविंड का इज्तिमा आ रहा है, आलिमी इज्तिमा, या एक नजरिए, एक जमात, एक कौम की सोच नहीं, जिसने इंसानियत का रूप धारा और जिसने कलमा पढ़ा और जिसने कलमा नहीं पढ़ा, उन सब के बारे में सोचा जाएगा कैसे जहन्नम से बचकर जन्नत के अंदर जाने वाले बन जाए। 4 दिन लगेंगे वहाँ मेरे अजीज़ों, जुमेरात, जुमा, हफ्ता इतवार को दुआ होगी। अगर आपके इलाकों का इज्तिमा है तो ठीक, मगर ना जिन जिन इलाकों का है, अल्लाह के आगे रो रो कर, नफिल पढ़ कर, रोज़े रख कर, सरोज़ा अल्लाह के रास्ते में लगा कर दुआएं करें कि अल्लाह वहाँ इलाके, वहाँ के हल्के वालों को भरपूर शिरकत करने की तौफीक अता फरमा, ताकि वहाँ बैठकर जो सोच और फिक्र हो उसकी बरकत से दीन मेरी ज़िंदगी में, सारे आलम में आए। इसके लिए कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। चिल्ले 4 महीने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, मुल्कों में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, डॉलर पाउंड कमाने नहीं, अल्लाह का दीन फैलाने के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह। इस जुमेरात से, परसों से अल्लाह के रास्ते में 3 दिन कौन लगाएगा? नियत करो मेरे साथ, नियत करो इंशाअल्लाह। शरोज़ा दोगे इंशाअल्लाह, शरोज़ा दोगे, अल्लाह ताला बरकत ता फरमाए, अल्लाह ज़िंदगियों में बरकत ता फरमाए, अल्लाह ईमान कामिल, अमाल कामिल अल्लाह नसीब फरमाए। उस अमाल की बरकत से अल्लाह ज़िंदगियों में, औलाद में, चेहरों पर अल्लाह निखार और नूर नसीब फरमाए, और कब्र में जाए मुस्कुराते हुए जाए। अल्लाह अकबर। शफात का जाम भी मिले और शफात भी मिले और रहमत वाले झंडे का साया भी मिले, दुनिया आखिर में हुजूर का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 मरतबा तौबा के कलमात पढ़ लीजिए और जुबान हाल से कहिए, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाए, नेकों वाली ज़िंदगी और नेकों वाला साथ। आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मस्सादिकीन, सच्चा रख और सच्चों का हमेशा साथ नसीब फरमा, और सच्चों के हाथ में हमारा हाथ अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या अकरमल अकरमीन, या अजवदल अजवदीन, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखरीन, या राहिमल मसाकीन, या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, या रब्बल आलमीन। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमा, अल्लाह इसके अंदर कमी पेशी, कुताही, सुस्ती, काहिली को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, जो देर करने से हज़रात की बेकरामी हुई है, हमको माफ़ फरमा, और जितनी ताख़ीर बैठे हैं तेरे नबी की बात सुनी है, अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, और इस वक़्त को कीमती बनाकर हमारी क़ब्र, हमारी हशर अच्छी फरमा, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला आसानी से फरमा। ए अल्लाह, जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए तमाम की मग़फ़िरत फरमा, जितने बीमार हैं सेहत अता फरमा, पे औलाद को औलाद अता फरमा, पे मकानों को मकान, या अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। ए अल्लाह, 5 वक्ता नमाजी बना, बेहिदायतों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह, जिनको हिदायत मिल चुकी, मौत और मौत के बाद तक इस पर इस्तक़ामत नसीब फरमा। ए अल्लाह, 5 दुआएं हर एक के हक़ में कबूल फरमा, ज़िंदगी इस्लाम, ख़ात्मा ईमान पर नसीब फरमा, अपने रास्ते की शहादत की मौत और मदीने का मदफन नसीब फरमा, दुनिया आखिरत में रहमत आलम का पड़ोस नसीब फरमा, क़यामत के दिन हुजूर के हाथों से हौज़े कौसर नसीब फरमा कर जन्नत में रहमत आलम का पड़ोस नसीब फरमा।
ए अल्लाह बीमारी आपकी नेमत है और शिफा भी आपकी नेमत है। आपके बंदे इस काबिल नहीं है कि आपके नेमत को बर्दाश्त कर सके। ए अल्लाह बीमारी वाली नेमत को शिफा वाली नेमत में तब्दील फरमा। मर्ज भी महंगे हो गए, इलाज महंगे हो गए। ए अल्लाह हमारे अंदर ताकत कहाँ है कि डॉक्टरों से टाइम लेके अस्पतालों के धक्के खावें, फिर इस इलाज के लिए मेहनत करके कर्जे उठावें। ए अल्लाह पानी के घूंट में, रोटी के टुकड़े में, चाय के घूंट में, कहवे के घूंट में ए अल्लाह आप खुराक के अंदर शिफा अता फरमा, हर बीमारी ख़त्म फरमा। भाई बिशारत साहब की बच्ची बीमार है, अल्लाह उसे सेहत अता फरमा। और जिसकी बच्चियाँ, माएँ, बहनें, बेटियाँ, जलसे वालों को जिन्होंने कहा था हमारे लिए दुआ करवाइएगा, ए अल्लाह सबके हाल पर रहम फरमा। और जितने दिन बीमारी के कट रहे हैं ए अल्लाह उसको अजर में तब्दील फरमा। और बीमारी के दिन जितने कट रहे हैं गुनाहों वाली ज़िंदगी माफ़ फरमा। नाम अमाल को नेकियों से भर दे, गुनाह माफ़ फरमा दे। इज्तिमात को हिफाजत के साथ पूरा फरमा दे, इज्तिमात की कबूलियत फरमा दे। ए अल्लाह जहाँ जहाँ से लोग दीन सीखने नज़रिए के साथ आवेंगे उस जस्तजू मेहनत को कबूल फरमा। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा, मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान के शोहदा, इंतज़ामिया पुलिस के शोहदा, ए अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा। नमूस सहाबा के शोहदा की मग़फ़िरत फरमा। असीरान की रहाई के फ़ैसले फरमा। निफाज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस या अल्लाह 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के अंदर लाहौर मोची दरवाज़े में तमाम जमातों की तरफ से जो ये बिल 2 नंबर पास हुए हैं और अल्लाह के कानून की मुखालफत की जा रही है, इसकी मजम्मत के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है। ए अल्लाह तो इसको कामयाब व कामरान फरमा, हमारी शमूलियत यकीनी फरमा। ए अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। इस प्रोग्राम में दाम में, दिरम में, सुखन में जिन्होंने हिस्सा लिया है कबूल फरमा। दुनिया आखिरत की कामयाबी का, खुशहाली का, कारोबार में बरकत का, माल की तरक्की का ज़रिया बना। घरों को जावेंगे अल्लाह सवारियों की, सवारों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह डेंगू वायरस से, कोरोना से और जो जदीद किस्म की बीमारियाँ आई हैं अल्लाह जहरीले कीड़े और वायरस हैं, अल्लाह तो हम सब की हिफाजत फरमा। इन जहरीले जानवरों से हमें, हमारी नस्लों को, हमारी खुराक को महफूज फरमा। ए अल्लाह सैलाब ज़दगान की मदद फरमा। अल्लाह उनके मकान नहीं मकान अता फरमा, कारोबार नहीं कारोबार अता फरमा। ए अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी की खुशहाली जब दुनिया से जावें कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा पे जारी फरमा। बच्चे बच्चियां जवान इज्जत वाले घरानों में रिश्ते अता फरमा। किसी वजह से अल्लाह रिश्तों में के अंदर बिगाड़ पैदा आ रहा है, उस बिगाड़ को अपनी मोहब्बत शामिल फरमा कर ए अल्लाह उस इंतशार को मोहब्बत प्यार में तब्दील फरमा। ए अल्लाह जितने हज़रात उलमा सुलहा अहलियान अल्लाह मानसेरा एबटाबाद दाएँ बाएँ से ताजिर तबका, मज़ी तबका, सियासी तबका, समाजी आया है, ए अल्लाह इनके आने पर, वक़्त देने पर दुनिया आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने रहम से, अपने लुत्फ़ व करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद।